जम्मू जिला शहर से निकलकर देहाती की तरफ नगरोटा की तरफ रवाना होंगे। और जितनी तादाद में आप जो साथी यहाँ पर आए हैं, सभी साथियों से मेरी अपील है कि कल राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करते उनको आगे की तरफ रवाना करेंगे। और मेरी आप सबसे अपील है कि कल सुबह 6 बजे आप लोग शीतली नगरोटा पर पहुंचे और राहुल जी की यात्रा को साथ चलते हुए जिस मिशन के लिए का अपना पुराना इतिहास है। और आज हम 3 दिन से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। महाराजा गुलाब सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हमने प्रवेश किया और आज लगभग 3 दिन से लगातार हम आपके बीच में हैं। भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? हमारे विरोधी कहते हैं कि भारत टूटा क्यों, कब है जो आप भारत जोड़ रहे हैं? श्रीमान, आपके बयानों से, आपने अपनी हुकूमत से और आपने अपनी पुलिस और आपके सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से जिस प्रकार इस देश में भाई भाई को अलग किया है, जिस तरह से आपने गरीब और अमीर की खाई पैदा कर दी है, पूरी देश की आर्थिक नीतियां कुछ चंद लोगों के हाथ में आपने सौंप दी है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कोविड के समय, कोविड में हर परिवार में मुसीबत आई, आमदनी कम हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन कुछ परिवार, करीब 50-100 परिवार ऐसे हैं देश में जिनकी आमदनी बढ़ती चली गई। आपको मुसीबत, हमारी मुसीबत, हर घर में मुसीबत, लेकिन कुछ मोदी जी के दोस्तों की आमदनी बढ़ती चली गई और एक महान व्यक्ति की आमदनी तो 8 गुना बढ़ गई। आखिर ये कैसे हुआ? शुद्ध रूप से इस देश की अर्थनीतियों के उनके माफिक बनाने से और हुकूमत पूरी तरीके से उनको सहयोग देने के लिए, कोई ठेका होगा तो उनको दिया जाएगा, कोई उद्योग लगेगा तो वही लगाएंगे। और वही हालात आज जम्मू में हो रहे हैं। जम्मू के लोगों को ठेका नहीं मिल रहा। किनको ठेका मिल रहा है? जो जम्मू के नहीं हैं उनको ठेका मिल रहा है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ठेके कौन दिलवा रहा है। मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है कि नहीं है? केवल एक जगह से ठेके मंजूर हो रहे हैं और वही तय करते हैं ये ठेका लेगा, ये ठेका नहीं लेगा, ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। 370 हटने से फायदा किसका हुआ? कहते थे साहब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। पहले एक जमाने में
ये आतंकवाद घाटी तक सीमित था, नॉर्थ कश्मीर तक सीमित था। अब धीरे धीरे राजौरी, पूंछ और डोडा तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत यहां का फैसला नहीं कराना चाहती है, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। ये समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही और लोगों में, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। कभी आपने देखा कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करने गया? लेकिन नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स की प्रचार करने के लिए जरूर गए। बात वही है। आज भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी, उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था, वहां ये फैसला हुआ, सोनिया गांधी जी ने घोषणा की कि आप को हम आह्वान करते हैं कि पूरे देश में जो लोगों में नफरत का जहर बो दिया गया है, जो अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हुकूमत अन्याय और अत्याचार में लगी हुई है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्रा का फैसला हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक लोग, आरएसएस के प्रचार करने वाले लोग कहते थे कि ये सब नाटक नौटंकी है, ये चल नहीं पाएंगे, ये बीच में छोड़ के चले जाएंगे। फिर कहने लगे कि उन्होंने तमिलनाडु कन्याकुमारी से इसलिए शुरुआत की है कि वहां कांग्रेस का असर थोड़ा बहुत है, वहां भाजपा कमजोर है, इसलिए कन्याकुमारी चुना। और उस दिन 7 सितंबर को राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद को जो मेमोरियल है उनकी मूर्ति के माल्यार्पण करके उन्होंने शुरुआत की गांधी मंडपम से। महात्मा गांधी कन्याकुमारी गए थे, कामराज जी वहां के हमारे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। गांधी मंडपम से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और भाजपा की एक नेता, में नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि नाम लेने से उनका सम्मान बढ़ जाएगा, मैं सम्मान नहीं देना चाहता। उन्होंने कह दिया कि वे मेमोरियल में गए ही नहीं, विवेकानंद जी को उन्होंने माला नहीं पहनाई। अरे 5 सेकंड के हमने वो फोटो डाल दी कि माननीय आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये स्वामी विवेकानंद की मेमोरियल के सामने माल्यार्पण करते हुए राहुल गांधी। झूठ फैलाने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद मैंने जीवन में नहीं देखा। झूठे व्हाट्सएप पर खबरें फैलाने में इनसे बड़ा मैंने उस्ताद नहीं किया। ये तो केवल इनके सामने एक ही बात है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हमेशा बोलते रहो। धीरे धीरे लोग समझते हो सकता है ये जो कह रहे हैं सही हो सकता है, और इसी में उन्होंने देश की हुकूमत हासिल कर ली। हर चीज में हिंदू मुसलमान, कोई घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान, और उसके बाद हमारी डिबेट भी ऐसी होती है। एक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठ जाता है जो हमको गाली देता है, और कुछ हमारे आरएसएस के लोग बैठ जाते हैं, वो उनको गाली देते हैं। गाली देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी
नवाज शरीफ साहब के घर में शादी होती है तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं बिना बुलाए। ये क्यों है भाई? अगर आपको पाकिस्तान से इतनी नाराजगी है तो आप बिना लोगों को बताए आप नवाज शरीफ साहब के घर में शादी में क्यों पहुंच गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इन्होंने केवल पूरे देश में ये सब बातें की। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आज हमसे कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 100-150 साल का ब्रिटिश ईसाइयों का राज रहा, तब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? अरे हम हिंदू हैं। कौन सा हमारा धार्मिक आयोजन है जहां हम लोग शांति पाठ का पाठ नहीं करते हो? शांति पाठ से हमारा धार्मिक काम शुरू होता है कि नहीं होता? बताइए हिंदुओं, होता है कि नहीं होता है? हर उसके अंदर हमारा नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म है और यही सनातन धर्म में सबको अपना परिवार के रूप में मानते हैं। सर्वधर्म संभाव हमारी सनातनी परंपरा है और ये लोग, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, केवल धर्म को बेचते हैं और धर्म को बेचकर लाशों पर इनकी राजनीति होती है। इसलिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा आज हम लोगों ने प्रारंभ की है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये सारे धर्म, आप उनका शिकागो में जो उनका भाषण हुआ था वो पढ़कर देख लीजिए। उन्होंने कहा था हर धर्म मानवता की शिक्षा देता है। हर धर्म के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। जिस तरह से छोटी छोटी नदियां आखिर जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से हर धर्म हमको इंसानियत के रास्ते पर ले जाती है और इंसानियत ही हर धर्म का मूल सिद्धांत है। मानते हैं कि नहीं मानते? इस बात को मानते हैं तो जरा ताली बजा के दिखा दो जरा।
इंसानियत ही धर्म है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। तो यही इंसानियत को जो तोड़ने का ये प्रयास करते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए है। महंगाई बढ़ी है, कुकिंग गैस के दाम बढ़े, बाकी डिटेल में वो आपको बताएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज इस देश में तरक्की तभी होगी जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई, वो पारिवारिक रूप से एक दूसरे को गले लगाएं और लगाकर हम इस देश को मजबूती के साथ खड़ा करें। और ये तब होगा जबकि एक दूसरे के प्रति जो नफरत का बीज बो दिया गया है उसको हम लोग मिलकर दूर करें। भाई और बहनों, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी हो नहीं रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो नौकरियां थी वो नोटबंदी में और समाप्त होती जा रही है। अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे काफिला आ रहा है राहुल जी का, तो अपना मैं भाषण ही समाप्त करके आपसे नारे लगवाऊंगा। मैं कहूंगा जोड़ो जोड़ो, आप कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। मैं कहूंगा जी, राहुल गांधी जी, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। एक शायर कह के इस मंच से निकलूंगा। राहुल गांधी जी के लिए एक शायर बोलूंगा। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद। मैं रमन भल्ला जी से गुजारिश करता हूं वो स्टेज पे आके राहुल जी का वेलकम करे। रमन भल्ला जी। आवाज कम कर रही है, आवाज कम कर रही है, और रहने दे, कम कर दी आवाज। मैं सबसे पहले राहुल जी का दिल की गहराइयों से स्वागत यहाँ पे करता हूँ इस जम्मू मंदिरों के शहर में, कि जो भावना लेके आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचने का फैसला किया, ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे था। आज आप देख सकते हैं कि जब आप लखनपुर में प्रवेश किए, लखनपुर से लेकर अभी तक मंदिरों के शहर में और कश्मीर तक लोगों का तांता लगा रहा है कि कब वो राहुल जी जम्मू कश्मीर में आए और हमारी बातें सुने, हम उनके दर्शन करें कि वो ऐतिहासिक कदम को लेकर ये शायद वायद एक नेता यहाँ पे हैं जिनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप सब जनता का समर्थन, आपका प्यार, आपका स्नेह राहुल जी के प्रति कितना बड़ा ज्यादा है कि हम फख्र महसूस करते हैं कि राहुल जी आज हमारे बीच में इस मंच में यहाँ पे बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की वो भावना, जिस चीज को वो लेके हैं, पूरा हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के हर एक आदमी आपकी भावना की कदर करते हुए आपको दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं और अपनी भावना के साथ जुड़ के यहाँ पे रहेंगे। मैं समझता हूँ आज इस मौके पे जब राहुल जी हमारे बीच में मंच में आए हैं, तो यहाँ की जनता ने इकट्ठा होकर यह सबूत दे दिया कि वो आखिरी दम तक राहुल जी के साथ उनके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। आज जब हमने सुभाष चंद्र बोस जी को पुष्पांजलि अर्पित की, उनका नारा था कि आप खून तो हम आजादी देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें समर्थन दो, हम आपको जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा देंगे और राहुल जी की भावना को जमीनी स्तर पर उतारेंगे। आज आप देख सकते हैं कि हम फख्र महसूस करते हैं कि राहुल जी आपके समक्ष जो यहाँ के बातें जरूर यहाँ पे कहूंगा, 2-3 बातें। रियासत का दर्जा के साथ
बेरोजगारी हो, टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हो, माइनॉरिटीज को जिस ढंग से रजौरी हो, जम्मू तक जोड़ो 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 राहुल गांधी। धन्यवाद। इसी कड़ी आज आपके यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए, आप लोगों का प्यार। जय माता दी। तो मैं 2 लाइनें अपनी सुनाता हूँ, उसके अंदर आप मेरा साथ देंगे, साथ देंगे, है ना? यारों के हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ वो तलवार है, एक पल भी ना झपके पलक, जब शेर देखे शिकार को, जब रब का साया साथ हो तो झुकता देखा संसार को। मेरी अपनी मौजें हैं, मेरे अपने धारे हैं, आजाद बशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, ये है दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। थैंक यू सो मच। निकल पड़ा है बन के सुनामी, करने सामना आंधी का, टूट रहे दिल राजनीति के है मौसम कूंदा फांदी का, चला जोड़ने पूरा भारत बेटा राजीव गांधी का, एक ही नारा भाईचारा कांग्रेस का है, एक ही नारा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सबरी साहब। और जिस क्षण का हमको बड़े बेसब्री से इंतजार था, हम सब के नायक, हिंदुस्तान के नायक आदरणीय राहुल जी को मैं गुजारिश करूंगा, आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी, हमारे साथ आप खड़े हुए, आपने अपना प्यार दिया हमें, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। ये यात्रा 4 महीने पहले हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी। बहुत कुछ सीखने को मिला। हम काफी यात्री हैं, उनमें से शायद कोई भी ये ना कह पाए शुरुआत में कि हमें इतना हिंदुस्तान की जनता से सीखने को मिलेगा। हर प्रदेश ने कुछ ना कुछ नया सिखाया। किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी, अपना दर्द रखा। किसानों ने हमें देश की पॉलिसियों के बारे में बताया, छोटे व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, कोविड में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, सब कुछ हमें बताया, समझाया। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग विचार हैं, अलग हिस्ट्री है, अलग इतिहास है, मगर सब एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ इस देश में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में
हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हर प्रदेश में सड़कों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें यह देखने को मिला। देश के सामने कठिनाई जरूर है, लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है। उस बात को आप सबसे बेहतर समझते हो। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की, लोकसभा में, राज्यसभा में हमने भाषण देने की कोशिश की। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया उस पे, मगर हमें लोकसभा में बोलना नहीं दिया। जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक ऑफ कर दिया जाता था। मैंने भाषण की शुरुआत में आप सबसे कहा, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनका यहां मैंने स्वागत किया, मगर इनका भी काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। टीवी पे, अखबारों में, मैगजीन्स में सच्चाई रखने का इनका काम होता है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा। आमतौर से ये पूछते हैं, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो, आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं, और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, किसान, सब मिल रहे हैं। यहां आते हैं
सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपने दिल की बात रखते हैं। 2-3 चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आप जानते हो मगर मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है। बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, और इनको जो आर्मी का इथोस है, इनको वो ही नहीं समझ आया। देखिए, किसी भी काम को सीखने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। सही बात है? सही? आप खाना पकाती हैं, आपको कितने साल लगे? खाना पकाने में, सीखने में कितने साल लगे आपको? 7-8 साल लगे। मतलब एक्सपर्ट आप 7-8 साल में बनी? नहीं। तो किसी भी काम में 7-8 साल लगते हैं। आर्मी जो है एक परिवार है। जो सेना लड़ती है, वो रिश्ते के बल पे लड़ती है। सैनिकों के बीच में जो रिश्ता होता है, उसके बल पे लड़ती है। वो रिश्ता 1-2 साल में बनता ही नहीं। वो रिश्ता, उस रिश्ते को बनने के लिए, मजबूत होने के लिए कम से कम 7-8 साल लगते हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनको ये बात समझ नहीं आई। ये सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने में हो जाएगी, जो सीखना है वो 6 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आर्मी में सालों लगते हैं एक सैनिक को तैयार करने के लिए। सालों लगते हैं उस सैनिक और दूसरे सैनिकों के बीच में रिश्ता बनाने के लिए। तो ये अग्निवीर योजना जो है, ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है। और ये बेचारे जो हमारे आर्मी के लोग, ये कह नहीं सकते हैं, मगर मैं जानता हूं अगर इनसे पूछा जाए तो ये सारे के सारे कहेंगे कि ये अग्निवीर योजना के खिलाफ है, अग्निवीर योजना गलत है। तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। पहले युवा आर्मी में जाता था,
15 साल की उसकी सर्विस होती थी, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। अग्निवीर योजना में 4 साल की सर्विस होगी, उसके बाद सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये जो देश का आर्मी के साथ रिश्ता है, इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। देश ने कहा था, देश हर सैनिक से कहता है कि हम आपसे 15 साल मांगते हैं, उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंशन देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो ये अग्निवीर योजना जो पहले युवाओं के लिए एक रास्ता था, ये भी इन्होंने बंद कर दिया। बेरोजगारी क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। यह देखो, यहां पे आपका पूरा का पूरा व्यापार जो भी आप करते हो, सारा का सारा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के हाथ चला जाएगा। सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कि देखिए, नोटबंदी काले धन के खिलाफ योजना है। काला धन मिट गया क्या? नहीं मिटा ना। भाई और बहनों, नोटबंदी और गलत जीएसटी योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को मारने के, खत्म करने के हथियार है। और सच्चाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं। ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर लें, ये नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने क्या किया, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, इस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। इसीलिए आज पूरे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। आप दूसरा सवाल पूछोगे, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? वही कारण है। पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था? आज कितना है? 100 रुपए। तो जब आपके जेब में से जो 50 रुपए निकल रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? हवा में तो गायब नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। क्या वो छोटे व्यापारियों की जेब में जा रहे हैं? नहीं। किसानों की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। बेरोजगार युवाओं की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसका पैसा कहां जा रहा है? वो भी 3-4 लोगों के पास। अभी यहां पे आपका सेब आते हैं, सेब बिकते हैं, फायदा किसको जाएगा देख लेना। तो पूरा का पूरा धन, देश का पूरा धन 3-4 लोगों के हाथ में जा रहा है, और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी, महंगाई का सामना कर रहा है। इसलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, और इसमें आपने हमारी जबरदस्त मदद की है। आप ये मत सोचिए कि 3500 किलोमीटर चलना आसान है। ये आसान काम नहीं है। जब हमने शुरू किया था, हमने सोचा कि ये देखो काफी मुश्किल काम है, मगर चलने के बाद पता लगा ये तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इतनी मदद आपने की हमारी, मैं आपको बता रहा हूं। सुबह हम उठते 5 बजे सुबह उठते थे, अब यहां पे सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि 7 बजे निकलना है।
मैं चाहता था 6 बजे निकल जाना चाहिए, मगर इन्होंने कहा नहीं 7 बजे निकलेंगे, चिट्ठी लिख दी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली बात। मगर हम निकलते थे सुबह, पूरा दिन चलते थे, 25-27 किलोमीटर बाद ऐसे लगता था कि पहला किलोमीटर चल रहे हैं, थकान ही नहीं होती थी बिल्कुल। पूरा आपने पूरी मदद की, पूरी शक्ति डाली, प्यार दिया यात्रा को। किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे, मदद करते थे। काफी लोगों को चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ा, आपने एकदम मदद की। हमारे यात्री चलते हैं, रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप भारत जोड़ रहे हो, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। ये देखो, ये कह रहे हैं आज नहीं लिया। पूरे देश में, तमिलनाडु से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे यात्रियों से आप पूछिए, रेस्टोरेंट में, ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता। ये प्रेस वाले पूछते हैं राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? आप इतना प्यार दे रहे हो, इतनी मोहब्बत दे रहे हो कि मुझे ठंड नहीं लग रही। भैया इनको बात नहीं समझ आएगी, आ ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं, पसीना आ रहा है मुझे अभी। तो ये मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। आपने इतना प्यार दिया, दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम आपके साथ और चलेंगे, आपसे मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंत में ताराचंद जी, पीरजादा जी, मुल्ला राम जी, और जो एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ लीडर्स आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, नफरत छोड़ो, 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 जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।